अपनी जान बचानी है तो बलूचिस्तान से निकल जाओ। अब बीएलए ने पाकिस्तान को खुली धमकी दे दी है। पहले क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया गया और फिर उसके बाद अब बीएलए ने बयान जारी कर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। उसकी मांग है कि बलूचिस्तान को खाली कर दिया जाए और उस पर से पाकिस्तान का कंट्रोल खत्म हो जाए। इसी इरादे से बीएलए लगातार हमले करता आया है और अब इस हाईजैकिंग को अंजाम दिया है। इस ट्रेन को जब हाईजैक किया गया तो बताया जा रहा है कि करीब 450 लोग बीएलए के कब्जे में थे। उनमें से आम नागरिकों, महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया गया और पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर्स को बंधक बनाकर रखा गया है। अब जो लोग छोड़े गए हैं उनको लेकर के भी 2 अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार का दावा है कि उन्होंने बंधकों को रिहा करवाया है, जबकि बीएलए का कहना है कि उसने खुद ही उनको छोड़ दिया है। हालांकि संकट अभी टला नहीं है और ये तब तक नहीं टलने वाला जब तक कि सभी बंधकों को आजाद नहीं करा लिया जाता। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का इसे लेकर के कहना है कि जिस इलाके में ट्रेन को हाईजैक किया गया वो पहाड़ियों वाला इलाका है और वहां तक पहुंच भी थोड़ी मुश्किल है। इसके बावजूद सेना ने हिम्मत के साथ काम किया है। अब बलूच आर्मी और बलूचिस्तान की बात करें तो ये कोई नया विवाद नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान हमेशा से ही पाकिस्तान का सबसे अशांत इलाका रहा है। 1948 से ही बलूच और पाकिस्तान के बीच तनातनी जारी है। बलूचिस्तान तब से ही पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहा है। उसका कहना है कि उसे पाकिस्तान से अलग कर आजाद कर दिया जाए और इसी मकसद के साथ, इसी इरादे के साथ वो लगातार हमले भी कर रहा है और पाकिस्तान की सरकार और आर्मी को निशाना बना रहा है। लेकिन वहीं पिछले कुछ समय से यहाँ चीन का भी दखल बढ़ गया है। चीन यहाँ पर कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जिसके चलते उन पर हमले भी बढ़ने लगे हैं। वैसे तो बलूचिस्तान की मुख्य मांग यही है कि उसे पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए। इसके साथ ही इससे जुड़ी और क्या चीजें हैं जिन पर बलूचिस्तान का जोर है, तो वो चाहता है कि पाकिस्तान की सरकार या सिक्योरिटी एजेंसीज का कोई भी प्रतिनिधि वहां पर ना हो। वहीं बीएलए का मानना है कि चीन के साथ यहाँ जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उससे उनके मिनरल्स का शोषण हो रहा है। इसलिए कई सालों से उनकी ये मांग है कि ये प्रोजेक्ट्स यहाँ से हटा लिए जाएं। कई सालों से वो इसी मांग के चलते पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। कभी स्टॉक एक्सचेंज को टारगेट करना तो कभी रेलवे स्टेशन पर धमाका, तो अब ट्रेन को हाईजैक करना, जो कि कोई आसान काम नहीं है। बीएलए ने इसे अंजाम दे दिया और पाकिस्तान सरकार कुछ ना कर सकी। अब देखना होगा कि बलूचिस्तान सरकार की मांगों के आगे क्या सरकार झुक जाएगी और आखिर कब तक सभी बंधकों को रिहा करा लिया जाएगा, या फिर बीएलए को फिर से पाकिस्तानी सेना खदेड़ देगी।